जी। आज जो है 2 बजे आज कोर्ट में जो एक डिसीजन था 1 सितंबर का, उस पे हमने सारे शिक्षकों के तरफ से जो रिव्यू पिटिशन डाले थे, उन रिव्यू पिटिशंस का सुनवाई था 2 बजे। इस हियरिंग स्पेशल इसलिए था कि ये ओपन कोर्ट हियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटिशन होते हैं, ये आमतौर पे ये इन चेम्बर्स सुनाए जाते हैं, कोई वकील नहीं होते हैं, बस वो रिव्यू पिटिशन देख के या पिटिशन में जो ग्राउंड, पर इस पिटिशन में कोर्ट को ये लगा कि इसमें कुछ दम है या इन पिटिशंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको ओपन कोर्ट में डिटेल में कंसिडर किया जाए। इस कारण से उन्होंने ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए इन सारे पिटिशंस को लिस्ट किया। जब ये लिस्ट हुए थे, इस देश के सारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो शिक्षकों की तरफ से पेश हुए थे। स्टेट ऑफ यूपी ने भी एक रिव्यू पिटिशन दाखिल किया था। उनके तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी थे और अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, अमित कुमार सिंह एंड अदर्स नाम के पिटिशन से, और मुकुल रोहटगी जी, सलमान खुर्शीद साहब और बाकी ऐसे ही सीनियर एडवोकेट्स बहुत सारे शिक्षकों के तरफ से पेश हुए थे और आर्ग्यूमेंट्स उनके एड्रेस किए थे। इन आर्ग्यूमेंट्स में ये था कि जो सेक्शन 23 आरटीई एक्ट है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो अर्थ दिया गया है सितंबर 1 तारीख का जजमेंट में, उसमें ऐसे समझा गया है कि जो प्रोवाइजो है सेक्शन 23 में, उसमें ये बताया गया है कि 2017 में जो अमेंडमेंट आया उसमें ये कहते हैं कि 2015 तक जो भी टीचर्स है उनको 4 साल में टेट क्वालिफिकेशन लेना चाहिए, चाहे वो पहले ही नियुक्त हुए हो या जब भी नियुक्त हो। पर इसका जो सीनियर एडवोकेट्स है उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, ये ऐसे उन्होंने दोहराया है कि 2010 तक जो नियुक्त हुए हैं उन पे कोई टेट का अनिवार्यता लागू नहीं था और 2010 से 2015 तक जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए ही बनता है कि वो 2017 से 4 साल बाद इस टेट क्वालिफिकेशन को क्लियर करें। दूसरा हमने ये भी दिखाया था कि एनसीटीई एक्ट जो 2012 में अमेंड हुआ, उस 2012 के अमेंडमेंट में भी यही था कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटीई के द्वारा दिया जा रहा है वो 2012 में जो नियुक्त होते हैं और 2012 के बाद जो नियुक्त होते हैं उन्हीं पे लागू है और ना कि 2012 से पहले नियुक्त होने वालों पे लागू है। और अगर फिर भी करना ही हो तो बस उन्हीं पे किया जा सकता है। ये सिंघवी साहब ने ये पॉइंट रखा कि अगर करना ही हो कि 2012 का जो अमेंडमेंट आता है और 2017 का जो अमेंडमेंट आता है, इसको लागू करना ही हो तो बस उन्हीं पे किया जा सकता है। जो 2010 और 2012 के बीच में जो नियुक्त होते हैं या 2010 से 2017 तक जो नियुक्त होते हैं उन्हीं पे किया जा सकता है। ये सारे अंशों को कोर्ट ने नोट कर लिया है, उन्होंने उनके परिगणना में ले लिया है और इन सबको वो कंसिडर करके सोच समझ के जजमेंट देंगे। अभी जजमेंट रिजर्व किया गया है, जब वो जजमेंट आएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। और इस बीच में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आए हैं वेस्ट बंगाल के तरफ से और कुछ और स्टेट्स के तरफ से कि जो 2 साल का जो टाइम दिया हुआ है वो टेट परीक्षा कंडक्ट करने के लिए उनको थोड़ा और टाइम चाहिए, तो उन्होंने मांगा है कि 2 साल से ये टाइम को 4 साल में एक्सटेंड किया जाए। ये कुछ स्टेट्स के तरफ से आए हैं, इस पॉइंट को भी कोर्ट ने कंसिडर कर लिया। अब हम आपके बीच